हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है लिप लॉक। तो आप लोग कहानी का मज़ा लें। मेरा नाम स्टेला है। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, और मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरी जो मम्मा है वो बुटीक का काम करती हैं घर में ही। मेरी एक छोटी बहन है जो जिसका नाम शेरी है। इस टाइम तो खैर मैं 7th क्लास में हूँ और शेरी 6th क्लास में है, और हम लोग दोनों स्टडीज़ में अच्छे हैं। हमारे मतलब पापा जो हैं वो नहीं है हमारे, इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं तो हम भी दूसरों जैसे अच्छे होते चलो, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं। हमें अपनी लाइफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हमारी जो मम्मी है हमें बहुत प्यार करती है। और ये हमारी छोटी सी फैमिली है। फ्रेंड्स के नाम पे मेरी एक फ्रेंड निधि है जिसके पापा पुलिस ऑफिसर हैं। निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल में क्लास में मेरे साथ पढ़ती है। हम दोनों एक ही मतलब बेंच पे बैठते हैं, मतलब एक ही को बेंचर है हम लोग, और सबसे अच्छी फ्रेंड है। सारे दिल की बातें मैं उसी के साथ शेयर करती हूँ बचपन से, अभी भी हम दोनों साथ हैं। तो अचानक ही जो हमारी मम्मी थी बीमार रहने लग गई। अब मैं 8th क्लास में हो गई थी और जो मेरी छोटी बहन है वो 7th क्लास में थी। मम्मी अचानक ही बीमार रहने लग गई। उन्होंने जाके डॉक्टर से भी चेकअप करवाया। फिर पता नहीं मम्मी ने हमें अपने बारे में नहीं बताया, बीमारी के बारे में। मम्मी ने हमें सीधा ये बोला कि मैं अब शादी कराने का मैंने डिसीजन ले लिया है। हम दोनों बहुत हैरान हुए। मम्मी ने ऐसा कभी पहले बोला ही नहीं था। हम दोनों ही बहुत हैरान हुए कि मम्मी ने ये क्या सोच लिया, ये क्या करने लगी हैं। और हम लोग चुप रहे। तो शादी से पहले मम्मी ने हमें साफ बता दिया। मम्मी ने कहा कि मैं उसी अंकल से शादी कर रही हूँ जो कभी कभी आते हैं हमारे घर में, मतलब वो बैंक में काम करते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ शादी कर रही हूँ। तो मैंने कहा मम्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम आराम से तो रह रहे हैं। फिर मेरी मम्मी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुझे ये बताया। मम्मी कहते एक तो वो बैंक में काम करता है, हमारे घर के जो हालात हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। दूसरा मेरी मम्मी कहते कि बच्चों आप लोगों को पता नहीं मुझे कैंसर है। अब हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था। तो मम्मी कहते ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलेगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए कोई तो होगा। देखो गरीब लोगों का ना मम्मी कहते कोई रिश्तेदार नहीं होता आज के ज़माने में। ये बात हम जानते थे, क्योंकि जितने रिश्तेदार आते थे ना वो हमारे घर में सब खाने पीने आते थे। कभी कभी आते थे, खाना खाकर कोल्ड ड्रिंक पी कर ही जाते थे, और हमारे को कभी कुछ किसी ने नहीं दिया। हम उनके घर जाते थे, कभी हमें खाना नहीं पूछा उन्होंने, चाय पिला के बस हमें मतलब पता था अब हम जाएंगे, हम चले जाते थे, चाय पी के घर आ जाते थे, कभी कभी जाते थे। पर अब मम्मा ने सोच ही लिया था कोर्ट मैरिज करनी है। मैंने हमें सब बता दिया मम्मा ने। हमने कुछ बोला नहीं, ना हमने हाँ बोला ना ना बोला। फिर एक दिन वो भी आया जब मम्मी ने उस अंकल के साथ में कोर्ट मैरिज करवा ली। सच बताएं तो ये दोनों बहुत खुश थे, दोनों साथ रहते थे और बहुत खुश थे, एक ही रूम में रहते थे। पहले तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही रहे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी, इन लोगों के साथ में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, पापा ने भी कुछ नहीं बोला। हम लोग अपना सेटिंग हमने फर्स्ट फ्लोर पे कर ली अपनी। फिर हम लोग मतलब अंकल को अब हम पापा बोलने लग गए थे। तो वो भी हमें मतलब प्यार जताते थे या प्यार करते थे ये तो हमें पता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा मतलब हमें करते थे प्यार, बाहर से चीज़ें ले आनी, फ्रूट्स लेके आना, मम्मी को घुमाना उन्होंने साथ में। वैसे सच बताऊं तो पापा जो थे ना, मतलब वो अंकल, पापा ही कह लो अब तो, वो मेरी मम्मी के साथ में बहुत खुश थे।
वो ड्यूटी जाते थे, मम्मा उनको टिफ़िन बना के भी देती थी, हमें भी देती थी। तो बाद में फिर अपना मम्मी अब धीरे-धीरे करती थी सब काम। तो बुटीक का भी अपना धीरे-धीरे करती थी। पर चलो जैसी भी हमारी फैमिली चल रही थी, ये दोनों बहुत खुश थे, मेरे मम्मी और मेरे पापा। और हम लोग ऊपर वाली मंजिल पे चले गए, हम फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पर हम लोग अपना स्टडी करते, बातें अपनी करते। मेरी बहन तो छोटी थी खैर, लेकिन मैं उससे प्यार बहुत करती थी। हम दोनों ऊपर ही से रहने लग गए साथ, हम दोनों ही खुश थे अब। एक दिन मैं रात को पानी पीने के लिए नीचे आई। नीचे मैंने मतलब किचन की लाइट ऑन थी। तो मैं किचन में अब नींद में थी, मेरे को नहीं पता था अंदर कोई होगा या क्या है। मैं नींद में आंखें मलती हुई किचन में गई। किचन में मैंने देखा मम्मी और अंकल को, पापा को मतलब, उनका जैसा लिप लॉक का पोजीशन में मैंने उनको देखा। मैं जितना पहले थोड़ा बहुत अंकल की रिस्पेक्ट करती थी ना, मेरे दिल से वो भी चली गई। मैं थोड़ी देर उनको देखती रही, उसके बाद मैं वापस आई। मेरे दिल में इतनी नफरत आई ना उस आदमी के लिए कि ये मेरी मम्मी के साथ ऐसे कर रहा है। और उन दोनों ने वैसे मुझे देख लिया था जाते हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ लगाई। मैं सीधा ऊपर चली गई, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैंने ऊपर गई, टैप का पानी पिया मैंने टैप खोल के। तो अब मैं ज़्यादा अपने मतलब कमरे में ही रहती थी, हम दोनों ऊपर रहते थे। मैं उसको, छोटी को भी, मैं शैरी को भी बोलती थी मत जाया कर तू नीचे। तो उसके बाद में दिन निकलते गए, दिन नॉर्मली निकल रहे थे। फिर मैं और जो शैरी थी ऊपर वाली मंजिल में, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग अच्छे रहे। हमारा स्टडी वगैरह सब वहाँ पर ही ठीक ठाक चलता रहा। अब खाना खाने के लिए हम लोग नीचे आते थे, हम लोगों को, वो ये दोनों अपने में बिजी थे। फिर दिन तो ऐसे ही नॉर्मली निकलते रहे। फिर ऐसा भी दिन आया जब मेरी मम्मी अब ज़्यादा बीमार रहने लग गई। तो जो मेरे पापा थे, मम्मी को बार बार हॉस्पिटल लेके जाते, बार बार मेरी मम्मी को ब्लड चढ़ता बार बार। फिर वो भी टाइम आया जब मेरी मम्मी की वो सॉरी सर्जरी हुई मेरी मम्मा का। मैं बड़ी तकलीफ़ में आ गई जब मेरी मम्मी की सर्जरी हुई ना। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था ये सब। वहाँ पर ही मम्मी रही, जो मेरे पापा थे पूरा साथ दे रहे थे, बहुत उन्होंने साथ दिया। तो उसके बाद में जो सर्जरी के मतलब कीमो वगैरह सब, ये सब इकट्ठे ही होता है ना, कीमो भी हुआ। तो बेचारी मेरी मम्मी जो थी वीक होती गई, बहुत वीक हो गई, पतली हो गई बहुत। मेरे से ये सब देखा भी नहीं जाता था। मैं मम्मी के पास कम ही रहती थी, लेकिन जब भी मैं मम्मी के सामने जाती थी ना, मम्मा हाथ से मुझे इशारा करती थी इधर आओ, और मेरे को अपने पास बिठा लेती थी और समझाती थी। कहती थी अब तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, तुम जानते नहीं हो। तो मैं अब क्या बोलती, मम्मी को क्या समझाती, ना मेरी मम्मी ने मेरी बात सुननी थी। तो मैं मम्मी के सामने ऐसी नॉर्मली स्माइल दे देती कि मम्मा ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो पापा थे वो इतना ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए करते थे, हमेशा उनके साथ रहना, हमेशा उनकी केयर करना। इवन खाना बनाने के लिए भी पापा, मतलब एक आंटी को रख लिया था, खाना बनाती थी जो हमारे घर में आके। तो पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी, बैंक की जॉब, अच्छी भली जॉब थी, पापा को छोड़नी पड़ी वो जॉब। अब जो घर था, क्योंकि हमारा बुटीक भी नहीं चल रहा था, मेरी मम्मी तो बेड पे थी और पापा जो थे वो जॉब नहीं करते थे। अब पापा की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसी से हमारा घर चल रहा था। देखते देखते मम्मी के लिए वो बहुत करते थे, बहुत फ्रूट लाना, खिलाते रहते थे मम्मी को कुछ ना कुछ। पर मेरी मम्मी वॉमिट कर देती थी, सारा उल्टियाँ आती थी मम्मा को। बस फिर ये सब ट्रीटमेंट जो होता है ना, सहना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर एक टाइम में आया जब मैं 10+1 में थी और मेरी छोटी बहन जो शहरी थी वो 10th में थी। उस टाइम मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पापा बहुत रोए, हम भी बहुत रोए हम सभी। फिर क्या करते, फिर वो जो जितना भी क्रियाकर्म होता है वो सारा करके हम लोग घर आ गए। घर आके हम लोग तो अपने कमरे में चले गए। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को हुआ कि मैंने कहा चलो, मैं छोटी को तो मेरे को देखना ही था ना। चाय बनाने के लिए मैं नीचे आई। अब तो मैं चाय बना लेती थी। किचन में मैं गई तो मेरे को पापा का भी ध्यान आया। मैंने कहा इस आदमी ने कुछ खाया नहीं खाया मुझे पता नहीं। मैंने पापा को मतलब उनके रूम में देखा जाके, पापा गुमसुम बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं था। मैंने कहा पापा, 2-3 बार आवाज़ें मारी, वो खोए हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं।
फिर मैंने उनका कंधा जो था वो पकड़ के हिलाया। मैं कहा पापा, एकदम उनको जैसे होश आया। कहते हाँ। मैंने कहा पापा मैं चाय बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊँ? कहते नहीं। मैंने सोचा नॉर्मली नहीं कह रहे, तो अब मैंने अपने लिए और अपनी बहन के लिए चाय बनाई, मैं ऊपर चली गई। तो उसके बाद में पापा ने हमारे लिए शाम का जो खाना था होटल से मंगा दिया। उन्होंने मेरे को नीचे बुलाया, 2 प्लेट्स में खाना डाला और मैंने नोट कर लिया कि पापा ने अपने लिए खाना नहीं डाला, सारा खाना हम दोनों को दे दिया, उतना ही मंगवाया था। मैंने फिर खाना खाया। नेक्स्ट डे मैंने छुट्टी करी। मैंने कहा देखूँ इस आदमी का क्या हाल है। मैं नीचे आई। मैंने मॉर्निंग में बोला, मैंने कहा पापा आपके लिए मैं चाय बना दूँ? वो कहते नहीं। और उनका चेहरा एकदम ही सूख गया था, पता, उनकी आंखों के आसपास काले गड्ढे आ गए थे, शायद वो रोते भी बहुत थे। तो फिर उन्होंने खाना मतलब बाहर से ब्रेड और बटर लेके आ गए और उन्होंने मेरे को और शैरी को रूम में जाके दे दिया। तो अब मैंने मतलब समझ गई थी मैं कि अंकल को मतलब मेरे पापा को बहुत दुख हुआ है मेरी मम्मी के जाने का। तो फिर मैंने मतलब अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आपके लिए भी लगा दूँ मैं स्लाइस? वो कहते नहीं। अब मुझे सच बताऊँ तो इस आदमी पे तरस आ गया था। मैंने कहा जो भी है इंसान तो है ना कम से कम। मैंने फटाफट एक कप लिया, मैंने चाय उसमें मतलब आधी आधी करी, मैंने उनको चाय दी। मैंने कहा पियो तो सही। वो कहते नहीं। मैंने कहा पियो। मैंने उनके हाथ में रख दी। उनको मजबूरी से चाय पीनी पड़ी। मैंने फटाफट एक टोस्ट बनाया और उनको दिया। मैंने कहा ये आपके लिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाया। तो कुछ सोचते सोचते मुझे फिर उन्होंने बोला, कहते कहते स्टेला बेटा बैठो 1 मिनट। मैं बैठी उनके पास। फिर उन्होंने बड़े तकलीफ़ से जो बोला ना, वो ऐसे उन्होंने बातें करी। कहते बेटा आपको पता है जो एक लेडी होती है, खैर कहता मेरी तो फर्स्ट मैरिज थी, कहता मेरी शादी नहीं हुई, किसी कॉज से मेरी शादी हो नहीं पाई, घर की मैंने जिम्मेदारियां बड़ी उठाई। फिर कहता जब सब सेटल हो गए मेरे भाई बहन तो किसी ने मुझे पूछा नहीं, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी नहीं, मैं अपनी जॉब में बिजी रहा। फिर अंकल ने कहा, कहते फिर तेरी मम्मी मुझे मिली। फिर कहते पहले तो मेरी इससे दोस्ती थी, लेकिन मैं हमेशा इसको मैरिज के लिए बोलता था। कहता इसने मेरे से शादी तब करी जब इसका कैंसर इसके मतलब आ गया ना इसकी बॉडी में, तब इसने मेरे से मैरिज करी। लेकिन मैं शुरू से ही इसको बहुत प्यार करता था, पसंद भी बहुत करता था। मैंने कहा हाँ जी। मैं सुन रही थी उनकी बातें। फिर वो ऑन द पॉइंट आए। कहते आपको पता है एक आदमी जो होता है वो एक अपनी वाइफ को टच क्यों करता है? मैंने उनकी आंखों में देखा। मैंने कहा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये? फिर उन्होंने अपने लफ्ज़ कुछ इस तरह बोले। उन्होंने कहा फिज़िकल रिलेशन जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ का सबसे सामर्थ्य रिलेशन होता है अपने प्यार को इजहार करने का, बताने का। हाँ तू मेरे लिए अभी भी उतनी ही पवित्र है, तू मेरे लिए अभी भी नई की नहीं है, तू मेरे लिए अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले हुआ करती थी। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें, अभी तो मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, तो मुझे ये समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे। कहते ये सबसे सामर्थ्य तरीका होता है अपनी वाइफ को बताने का, हाँ तू जहाँ पर खड़ी है मैं हूँ तेरे लिए। और अगर जो लेडी होती है वो टच करने दे इंसान को, हालांकि लेडीज़ कभी अपने आप को बच्चों के बाद टच नहीं करने देती, मुश्किल होता है, लेकिन अगर करने दे तो इसका मतलब वो औरत भी अभी भी अपने हस्बैंड को प्यार करती है। पता नहीं अंकल के मन में क्या था, वो बस उन्होंने मुझे ऐसे समझाई और समझ में मुझे ये आई कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप है अगर ये शादी के बाद मतलब बच्चों के बाद होता है तो ये सबसे सामर्थ्य तरीका है अपनी वाइफ को कहने का कि हाँ मैं अभी भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये समझ आई बस। फिर अंकल ने फिर नाइट का खाना मंगवाया, फिर नहीं खाया। फिर मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा पापा आप खाओ प्लीज़। बड़ा हमने फ़ोर्स किया, फिर उन्होंने खाना खाया। तो मैंने कहा पापा कितने पास पैसे आपके पास रह गए होंगे? फिर ज़रा उनको होश आया, उन्होंने थोड़ी सी आंखें अपनी बड़ी करी जैसे कि उनको कुछ समझ आ गया हो। तो मैंने कहा पापा कितने पैसे आपके पास रह गए होंगे? कहते नहीं बेटा आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, कहते मैं देख लूँगा। फिर वो नीचे आए, नीचे उन्होंने अपनी कबर्ड खोली। तो मैं जब बर्तन रखने नीचे आई ना, बर्तन मैं साफ़ भी कर देती थी, तो मैंने देखा कि वो अपनी गोल्ड की चेन, वॉच वगैरह काफ़ी चीज़ें निकाल रहे हैं। मैंने कहा पापा ये क्या है?
कहते बेटा ये गोल्ड का कुछ सामान है, ये मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों सेल कर रहे हो? कहते बस ऐसे ही। फिर वो नेक्स्ट अगले दिन गए, किसी कॉज से हम छुट्टी मार ली थी, हम भी नहीं गए थे अपने स्कूल में। तो फिर अंकल आए, उन्होंने मतलब पापा आए, उन्होंने वो पैसे उनके पास थे। फिर उन्होंने कुछ सोचा, फिर हम दोनों नीचे ही थे, क्योंकि हम लोग अंकल को भी मतलब पापा को भी देख रहे थे ना कि ये बहुत उदास है, कि अगर हम लोग अभी इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने प्रेशर में अंकल चले जाएंगे, पापा चले जाएंगे। हम ये सब बातें सोच रहे थे, तो इसीलिए हम नीचे थे अब। तो पापा ने बोला, कहते बेटा एक बात मेरी सुनोगे आप लोग? मैंने कहा हाँ जी पापा बोलो। कहते हमें ऊपर वाला फ्लोर जो है वो खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा किस लिए? कहते हमने रेंट पे कुछ लोगों को रखना है, एक पूरे फैमिली को रखना है। तो अब मुझे पता नहीं था पापा का प्लान क्या है नेक्स्ट। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा ही सामान था, हमारा बैग थे, थोड़े कपड़े थे, हम वो सारा नीचे लेके आ गए। नीचे एक हमने काफ़ी बड़ा सा रूम था, वो हमने कहा पापा हम इधर पहले रहते थे, हम अभी भी इधर ही रहेंगे। वो कहते ठीक है। ऊपर से हमने खाली कर दिया, तो फिर वो कहीं गए, तो फिर वापस आए। कहते अब वो मतलब ना 1-2 दिन में ऊपर वाले आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। बस फिर रेंट पे उन्होंने रख लिया किसी को, और एडवांस उनसे पैसे लिया था। तो फिर कहते बेटा यहाँ पर ना मैं मतलब शॉप खोल रहा हूँ। तो मैंने कहा पापा किस चीज़ की शॉप खोल रहे हो? पापा कहते ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, बड़ा फ्रीज़र लेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, चिप्स के पैकेट वगैरह छोटा छोटा सामान रखेंगे जो यहाँ से लोग खरीद लिया करें। अब मुझे पता चल गया था कि पापा के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तभी वो सब ये कर रहे हैं। हमने कुछ बोला नहीं। फिर रात हुई तो पापा ने वो जो बाहर की जो मतलब शॉप थी, घर में ही थी वो शॉप, तो बाहर की तरफ खुलती थी वो सारी अंदर करके पापा ने बंद करी। तो हम लोग अपने कमरे में जाने लग गए। तो पापा कहते मुझे, कहते स्टेला। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते बेटा सोने से पहले ना मतलब अपना रूम लॉक करके सोना। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी जो फ्रेंड थी निधि, उसका भी मेरे को फ़ोन आता था। वो कहती थी अरे ये आदमी अगर तुम्हें परेशान करे ना, तुम्हें टच करने की कोशिश करे, तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे पापा पुलिस में हैं, हम लोग इसके लिए ना एक्शन ले लेंगे। पर सच बताऊं तो मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये आदमी बुरा है। ये आदमी तो बहुत ही अच्छा आदमी था। ये हमारे फैमिली के साथ ऐसा मतलब हम दोनों अकेले ही थे एक तरह से, मैं और मेरी बहन। पर ये सचमुच ऐसे हमारी केयर कर रहा था जैसे हमारे रियल में पापा है। तो ऊपर भी रेंट पे भी आ गए फिर 2 दिन में वो लोग जो पापा ने रखे थे रेंट पे। अब हमारे घर में चहल पहल काफ़ी शुरू हो गई, ऊपर जाना उनका, नीचे आना। तो पापा भी उन लोगों से भी बातें कर लेते थे। तो पौधे वगैरह पापा उन सब चीज़ों की केयर भी करते थे। अब हम लोगों ने अपना रेगुलर स्कूल कर लिया, तो पापा भी हमारे लिए मतलब अब वो आंटी जो थी वो खाना बनाने आ जाती थी। पापा ने दोबारा रख ली थी ना, पैसे आ गए थे पापा के पास, दोबारा बीच में हटा दी थी। फिर पापा ने मतलब अपनी पापा की शॉप भी चलने लग गई, ऊपर रेंट भी ऊपर वालों ने देना शुरू कर दिया। तो वैसे तो एडवांस ही लिया था, तो सब कुछ ठीक ठाक अब चलने लग गया। तो ऐसे ही हमारी स्टडी जब कंप्लीट हुई, तो मेरी जो सिस्टर थी छोटी वाली शैरी, उसको एक लड़का पसंद था। तो उसने लव मैरिज, उसने पापा को कहा कि मैं लव मैरिज कराना चाहती हूँ। फिर पापा कहते हाँ लेकिन पहले बड़ी की तो होने दो शादी। मेरे से पूछा कोई लड़का पसंद है? मैंने कहा पापा मैंने तो कोई देखा ही नहीं लड़का अपने लिए। फिर पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा, काफ़ी अच्छा था वो लड़का। पहले उससे मतलब पूरा फैमिली पापा ने जाके देखा कि हाँ अच्छे लोग हैं, तो मेरी मैरिज करवाई, जैसे ऐसे करवाई जैसे हमारे रियल हो ना वो। फिर मेरे को कोई दुख नहीं रहा सच बताऊं तो। फिर स्टेला की भी जल्दी ही सॉरी शेरी की भी जल्दी ही शादी करा दी फिर। तो इस आदमी ने मतलब इस तरह निभाया ना रिश्ता जिस तरह ये सचमुच हमारा पापा हो और इसकी अपनी फैमिली हो। मैं नहीं जानती इसके मन में क्या था, मैं नहीं जानती इसको क्या तकलीफ़ थी, या इसकी शादी नहीं हुई थी, क्या प्रॉब्लम था इसको, या फिर पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमसे ऐसे प्यार करता था जैसे कि हम लोग इसके अपने बच्चे हों। तो मतलब बाद में जब ये बूढ़े हो गए तो हम लोगों ने भी इनकी बहुत केयर करी, बहुत हम लोग हमेशा साथ रहे। तो ऐसा होता है, सिर्फ एक रिश्ते ही नहीं होते जो हमारे अपने होते हैं, एक फीलिंग जो होती है ना, इंसान होने की फीलिंग, इंसानियत की फीलिंग, वो सबसे बड़ी होती है। कोई ना होकर भी वो हमारे सब कुछ बन गए। और कोई कुछ लोग होते हैं
जो हमारे सब कुछ होते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि हमारे कोई होते ही नहीं। ये रिश्ते होते हैं, दुनिया में कोई लोग निभाते हैं, कोई नहीं निभाते, लेकिन जो नहीं निभाते उनके लिए यही मैसेज है, जो नहीं निभाते वो अकेले रह जाते हैं, और जो निभाते हैं उनको पता नहीं और कौन कौन लोग मिल जाते हैं जो उनके खून के रिश्ते भी नहीं होते, अपने भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी उनके साथ जुड़ के उनके अपने हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा इस कहानी में मैसेज था। आप प्लीज़ अगर लाइक पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करो। तो दोस्तों, आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स है हमेशा आपके लव वंस, आपके नियर वंस और आपके डियर वंस से हमेशा सराउंडेड रहे। आप लोगों के ऊपर प्यार की बारिश हो और हमेशा आप लोग गॉड की ब्लेसिंग से मतलब भरपूर रहें। तो अभी तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।